कल पत्रकार जो हैं उनको ज़बरदस्ती जो है फंसाया जा रहा है। तो एक विंडिक्टिव एक पॉलिटिक्स जो है वो हो रहा है। आप सच बोलिएगा, जनता की बात कीजिएगा और जवाब चाहिएगा सत्ता पक्ष के लोगों से, तो ये कार्रवाई होती रही है। तो इसलिए हम सब लोग जो है निफिक्र हैं इस चीज़ को लेकर के, हम लोग भी जान रहे हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। तेजस्वी यादव ने उन चीनी पत्रकारों को जो चीन के पैसे से टुकड़े पे पल रहे थे, कल उनकी गिरफ्तारी हुई। उसमें एक दो लोगों को पूछताछ करके छोड़ दिया गया, लेकिन न्यूज़ क्लिक करके जो वेबसाइट था उसके संस्थापक और उसके ऑफिस को बंद कर दिया गया, जिन्होंने चीन से 38 करोड़ रुपए लिया था। और जितने लोग लिए थे उनके समर्थन में तेजस्वी यादव उतर गए। वीडियो आपने देखा, पहले वीडियो लगा दिया था, इसीलिए वीडियो आपने देखा। अब बताइए कि यह भी चीनी एजेंटों के साथ, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो देश के साथ, देश के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव खड़ा है। उनको सताया जा रहा है। वो उनको नरेंद्र मोदी जानबूझ के गिरफ्तार करा रहे हैं, इसलिए कि वो सवाल पूछ रहे हैं, वो जनता का सवाल पूछ रहे हैं, वो मोदी के खिलाफ अभियान सही सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और मनीष कश्यप देश के साथ गद्दारी कर रहा है। ये इनका कहने का मतलब है। आप अंदाजा लगाइए कैसे, किस तरह का दोगलापन है, किस तरह का इस आदमी का चरित्र है। अरे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। यह जो पत्रकार जो पकड़े गए हैं, यह चीन से पैसा लिए हैं। न्यूज़ क्लिक उनके खिलाफ सबूत है। संसद में बयान है सांसद का इनके खिलाफ। अगर इतना ही दम होता तो जाके मुकदमा कर देते उन सांसदों के खिलाफ। इस समय तक इनकी आवाज नहीं निकली है। हालांकि अभिसार शर्मा 3 लोगों को पूछताछ करके फिर मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन 3 जो मुख्य जिनके खिलाफ सबूत मिल गया है, उनके प्रंजय गुहा को भी छोड़ दिया गया है। लेकिन 3 लोगों को, जो 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पैसा लिए हैं चीन से, और ये कोविड के समय इनके सारे डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। इन्होंने जो वीडियो बनाया था, चीन के वैक्सीन का समर्थन कर रहे थे और भारत के वैक्सीन की शिकायत कर रहे थे। जो चीन का वैक्सीन अभी आज तक वहां कोविड का प्रभाव रहा है, और भारत कब का निकल गया अपना वैक्सीन बना के। हाँ, उसमें माल नहीं मिला। चीनी एजेंटों का समर्थन करने का कुछ तो कारण है ना भैया। जैसा वो विदेश से फंड ले रहे हैं, आप भी तो अभी जेल में गए ही थे सुनवाई पे, लैंड फॉर जॉब में। आपके पिताजी ऑलरेडी जमानत पर ही हैं, आपकी माताजी जमानत है, आप भी जमानत पर हैं, पूरा परिवार, आपकी बहन भी जमानत पर है भ्रष्टाचार के मामले में, और वह भी भ्रष्टाचारी। तो चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन मनीष कश्यप तो कोई गद्दारी नहीं किया है। ये चीन से पैसा लिए हैं, चीन के टुकड़े पे पलते हैं। मनीष कश्यप अपने यूट्यूब से पैसा कमाता था, अपने बल पे कमाता था, और उसका वो सवाल सरकार से सवाल नहीं पूछता था। तो सरकार से सवाल नहीं पूछता था तो वो 3 बार पुल पे गया था, जो पुल गिर गया उसमें आपने क्या किया? किसको सजा दिया? कोई जांच बिठाए, किसी की गिरफ्तारी किए, कोई इंजीनियर जेल में गया, कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया ना। अभी आपके हॉस्पिटल में वो लटका हुआ मिल रहा था, वही तो हॉस्पिटल पे सवाल उठाता था, शिक्षा पे सवाल उठाता था, यूनिवर्सिटी में घुस जाता था, पुल दिखा देता था, रोड टूटा हुआ दिखा देता था।
तो ये सब तो सवाल ये तो सवाल सरकार से हुआ नहीं। ये जनता का सवाल तो है नहीं। ये न हॉस्पिटल में जनता जाती है, न पुल पे जनता जाती है, न सड़क पे चलती है, वो तो आसमान में रहती है। ये सब तो जनता का सवाल है नहीं। जनता का और भ्रष्टाचारियों पे सवाल उठा दे तो ये सब तो वो कह दे कि बिहार पिछड़ा क्यों है, उसका कारण क्या है, सत्ता में कौन कौन रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी जवाबदेही बनती है, बच्चे अब इतना ज़्यादा पलायन होता है तो उसके पीछे कौन है। यही सब सारे प्रश्न है ना मनीष कश्यप के, उसके यूट्यूब चैनल पर। यही तो 200 रुपये का माइक लेके दौड़ता था और जनता प्यार करती थी, उसको पैसा बरसाती थी और वह पैसा उठा के वो जनता में बांट देता था। यही आपकी दिक्कत है ना। अब वो आपके तरफ से भाई वो 160 करोड़ का बंगला नहीं बनाया, खपड़ैल का घर है। हाँ, और आपके पिताजी की तरफ से उसके फादर जेल में भी नहीं गए हैं। नहीं, वो चारा भाई जो चारा खा जाएगा वो जनता का कितना भला करेगा, ये तो समझने वाली बात है। जो जानवर को नहीं छोड़ेगा वो इंसान को कितना छोड़ेगा, ये तो सवाल बनता है भी। यही सवाल वो पूछ देता जिस तरह से मैं पूछ रहा हूं। लेकिन आपको उन चीनी पत्रकारों से प्रेम है। लेकिन मनीष कश्यप माने पत्रकार, मोदी जी पत्रकारों को गिरफ्तार करा रहे हैं प्रश्न पूछने पे। कितने ये पत्रकार सड़क पे उतर के सड़क दिखाए हैं, कितने टूटे हुए पुल दिखाए हैं, कितना हॉस्पिटल में गए हैं। या बैठ के अपने टाई लगा के और घर में बैठ के बिना किसी जमीन पे उतरे हुए और सिर्फ एजेंडा के तहत मोदी जी का विरोध करते हैं। और एक पत्रकार जो सड़क पे उतर के पब्लिक में इतना पानी में घुस के पटना में बाढ़ आया था ना, दिखाया था ना, वो वीडियो वायरल हुआ था ना। ट्रेनों में घुस के जो भीड़ जाती थी उसको वो दिखाया था ना। हॉस्पिटल में घुस के हॉस्पिटल की समस्या दिखाया था ना। स्कूलों में बच्चों की स्थिति क्या है, कितना जानते हैं, क्या पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था क्या है, वो दिखाया था ना। लेकिन इन पत्रकारों का एक वीडियो, तेजस्वी, अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया, अगर असली पत्रकार हैं तो इनका एक वीडियो दिखा दो जो जमीन पे उतर के, और एक वीडियो न्यूज़ क्लिक का भी, जो चीनी पैसे पलते हैं इसलिए कि ये ज़मीन पे नहीं उतरेंगे, एक एजेंडा बनाएंगे और एजेंडा के तहत यह काम करेंगे, इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई है। 38 करोड़ रुपया लिए हैं विदेशी फंडिंग से और उसी की जांच चल रही है। जांच में होने तो जांच, ईडी जांच कर रही है कि पैसा ले, या पैसा जो विदेश से आया है किस आप लोगों ने क्या क्या किया इस पैसे से, आप वास्तव में पत्रकारिता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या एजेंडा चला रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं। अब जो चीन का पैसा लेगा वो ईमानदारी से देश का काम और तो नहीं करेगा। इसलिए कि यह बार बार दिखा रहे थे कि वो इन्हीं के एजेंडे पे तो आपका वो जो आपके पापा जो मीट बना के खिला रहे थे, राहुल गांधी बार बार कहता है ना। एक तरफ हम वीडियो देखे थे कि हमारी सेना चीनी सेनाओं को पीट रही है, ये हमारे पास वीडियो है। लेकिन वो बार बार राहुल गांधी कहता है कि हमारी जमीन ले लिया गया है, इसलिए कि वह भी जमानत पर है, उसकी माँ भी जमानत पर है, उसके बहनोई भी जमानत पर है। ये दिक्कत है आप लोग में और इन पत्रकारों में। यह पत्रकार हमेशा सेना, देश और गरीब और उनकी समस्याएं, यह सर माथे पर रखते हैं मनीष कश्यप जैसे पत्रकार। और यह जो पत्रकार जो पकड़े गए हैं, यह चीनी एजेंडे से, चीन के सिर्फ मोदी को हटाने के लिए अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वह दिखाए थे सिर्फ गंगा का लाश दिखाए थे, लेकिन वैक्सीन पे उतर गए विरोध में। जिस तरह से कहे थे ना अखिलेश यादव कि यह तो भाजपा का वैक्सीन है। साइंस हमारे वैज्ञानिक बनाए थे ना वैक्सीन, देश का वैक्सीन था ना, लेकिन वो भाजपा का वैक्सीन हो गया था ना। वही तो आपका घमंडिया गठबंधन है, उसी को एक्सपोज करता है मनीष कश्यप। तो वह पत्रकार तो है नहीं, उसका लोकतंत्र में वो नहीं है, उस इजाजत नहीं है।
ये जो दोगलापन है, माने ये भी देशद्रोहियों के साथ कौन खड़ा रहता है? देशद्रोही। और देश के साथ कौन खड़ा कर रहता है? देशभक्त। तो आज देख लीजिए आप कि कौन देश के साथ खड़ा है और कौन। मैंने सोचा कि चलिए, जब इसने ये चीनी पत्रकार, दलालों पत्रकारों के साथ जब खड़ा हो गया, तो इसकी रिलाई करना जरूरी है। तो आपको वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना है। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।